हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारी निलंबित। आयोजकों की लापरवाही से हुआ हादसा, साजिश से इनकार। हाथरस भगदड़ कांड की 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाथरस में हुए हादसे में 123 लोगों की हुई थी मौत। हाथरस कांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी ने 34 चश्मदीदों और दर्ज किए हैं उनके बयान। चश्मदीदों ने कहा, बाबा ने मंच से ऐलान कर कहा था, मेरे चरण रज लेने से दूर हो जाएंगे सभी के कष्ट। हाथरस कांड से सुर्खियों में आए भोले बाबा की बड़ी मुश्किलें। कानपुर के बिधनू करसुई गांव में बने बाबा के आश्रम की जमीन को लेकर शुरू हुई जांच। तहसील स्तर पर जांच करा रहा जिला प्रशासन। योगी सरकार में मंत्री एसटी अरुण ने कहा, हाथरस भगदड़ मामले में सीएम योगी के आदेश पर पीड़ित परिवारों से मिली एक मुश्त धनराशि के अलावा योजनाओं का लाभ देने के लिए कर रही है समीक्षा। दोषियों को मिलेगी सजा। हाथरस पहुंचे आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रभावित परिवारों को भोले बाबा 1-1 करोड़ और सरकार 25-25 लाख की मदद करे। बोले, वोट बैंक के चलते कार्रवाई से बच जाते हैं ऐसे बाबा। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से सड़क पर आवाजाही हुई ठप। सड़क बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ लंबी कतारें लगी। जेसीबी मशीन से बोल्डर हटाकर सड़क खोलने का काम जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात पर सरकार की पैनी नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी बाढ़ जैसे हालात। खटीमा में बाढ़ के पानी में डूबे लोगों के आशियाने। लोगों ने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। उत्तराखंड के खटीमा में मुसीबत बनी बारिश। हल्दीघेरा गांव में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। करीब 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद हुए दोनों के शव। चंपावत में आफत बनकर बरसी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। देवीपुरा गांव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम। 400 लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रभावितों को राहत शिविरों में भेजा गया। खटीमा में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क बनी दरिया। राहगीरों का रोड पर गुजरना मुश्किल हुआ। जलजमाव की वजह से कई जगह पर गाड़ियां भी फंसी हुई। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा में रेस्क्यू के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम। चरकपुर में एसडीआरएफ टीम ने जलभराव वाले इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के कुमाऊं में आफत बनकर बरस रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। उधम सिंह नगर जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला। आज बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश बनी आफत। लालकुआं में बरसाती नाले में आया उफान। नाले से गुजरते समय बहने लगी एक कार। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास उफान पर बह रही है गौला नदी। स्टेडियम के पास बनी सड़क पानी में बह गई। गढ़वाल कमिश्नर ने फिर से दिए 4 धाम यात्रा शुरू करने के निर्देश। खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते यात्रा पर लगाई गई थी अस्थायी रोक। तीर्थयात्रियों से सुरक्षा के साथ यात्रा करने की अपील की गई है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप। 4 धाम यात्रा मार्ग भी कई जगह पर बाधित है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। गर्मी और उमस से थोड़ी देर के लिए लोगों को मिली राहत। बलरामपुर में खतरे के निशान से ऊपर हुआ राप्ती नदी का जलस्तर। नेशनल हाईवे तक पहुंचा पानी। तराई इलाकों के दर्जनों गांव जलमग्न हुए। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। छतों पर लोगों ने बनाया आशियाना। प्रशासन ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी। भारी बारिश की वजह से आज बरेली में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। पिछले 2 हफ्तों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के चलते पीलीभीत में भी स्कूल बंद। पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जिले की सड़कें जलमग्न हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी की वजह से आई बाढ़। कई गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। बिहार के गोपालगंज में उफान पर बह रही है नदी। सड़कें पानी में हुई जलमग्न। रिहायशी इलाके और खेत खलिहान पानी में डूबे। शहर तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग भी पानी में डूबे। लोगों को हो रही है दिक्कत।
असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बारिश बनी मुसीबत। बाढ़ की वजह से जानवरों पर भी आई आफत। 6 गैंडों सहित 100 हिरणों की हुई मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों को रेस्क्यू करने में जुटी टीमें। बाढ़ और बारिश की वजह से जानवर हैं बेहाल। वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई नासिक हाईवे पर फिर लगा जाम। 1 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। बारिश, सड़कों के गड्ढे और रेलवे पुल पर चल रहे काम की वजह से ट्रैफिक जाम। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। एहतियातन मुंबई से सटे ठाणे और नवी मुंबई में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। मुंबई में मरीन ड्राइव के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड को किया गया तैनात। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चांदीवली में सड़क पर भरे पानी में लेटकर प्रदर्शन किया। बारिश से बिगड़े हालात को लेकर जताया विरोध। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग केस में चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में बिश्नोई गिरोह को लेकर खुलासा। बॉलीवुड में धाक जमाने के लिए हमला। इस चार्जशीट में सलमान खान का भी बयान। सलमान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी धमकियां दी जा रही हैं उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब पैसे की वसूली के लिए हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर सेना की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला। सेना के 5 जवान शहीद, 5 घायल। इलाके में सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में घायल हुए 5 जवानों का इलाज जारी। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर अटैक किया। 2 महीने में सेना की गाड़ी पर यह दूसरा अटैक है। कठुआ में आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई। कठुआ के माचेड़ी इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। कठुआ में आतंकी हमले पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का सर्वोच्च बलिदान। आतंकवाद को पनाह देने वालों को भुगतने होंगे परिणाम। आतंकी हमले पर देश भर में गुस्सा। राहुल बोले, 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी अटैक। देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर बड़ा आघात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। ऑनलाइन हाजिरी लगाने लागू करने की योजना के विरोध में बेसिक शिक्षकों का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अक्सर ड्यूटी से गैर हाजिर पाए जाते हैं बेसिक शिक्षक। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। आजम खान की पत्नी और बेटे के नाम पर है ये रिजॉर्ट। पिछले दिनों बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए एक पत्र लिखा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर समेत 7 लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। बांग्लादेश तक जुड़े हैं इस रैकेट के तार। 2019 से चल रहा था ये काला कारोबार। मॉस्को में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, मैंने शपथ ली है, तीसरी बार सरकार बनने पर अब मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। आज 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के रूस दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी और पुतिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपने निजी फार्म हाउस का भ्रमण कराया। पुतिन ने गोल्फ कार्ट खुद ड्राइव की, साथ में मोदी बैठे। पुतिन के निजी आवास पर पहुंचे पीएम मोदी का पुतिन ने स्वागत किया। डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। रूस के बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे प्रधानमंत्री। वियना में भारतीय प्रवासी सदस्यों से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी पर चर्चा होगी। 40 विधायकों के साथ सिद्धिविनायक के दरबार पहुंचे अजित पवार। गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। पूजा पाठ के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद बोले राहुल गांधी। कहा, पीएम को मणिपुर का दौरा जरूर करना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला। कहा, मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, मणिपुर का राजनीतिकरण कर रहे हैं राहुल। राहुल के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला। अमित मालवीय बोले, सिर्फ फोटो खिंचवाने मणिपुर गए थे राहुल। पत्रकारों के मुश्किल सवालों का जवाब देने से राहुल ने इनकार कर दिया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दिवंगत बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात की। दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। 5 जुलाई को आर्मस्ट्रांग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े 45 वोट। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार। पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 11 विधायक बने मंत्री। हेमंत सोरेन के भाई बसंत को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। आज जेडीयू में शामिल होंगे पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मनीष बन सकते हैं नीतीश के उत्तराधिकारी। पटना में छिन गया चाचा पारस का बंगला और दफ्तर। चिराग पासवान को मिला राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर। पशुपति पारस का बंगला भी अब चिराग पासवान को अलॉट हो गया है। राजस्थान में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नए विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर टला बड़ा हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा एक यात्री। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान ने समय रहते उसे बाहर खींच लिया और उसकी जान बच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बेंगलुरु में बीच सड़क पर धू जली बीएमटीसी की बस। चारों तरफ उठा धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर से नंदनू दप्पाजी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। छात्रों को नीट परीक्षा में नंबर बढ़ाने का लालच देकर पैसा वसूली का आरोप। मुजफ्फरनगर में पैसों के लेन देन के चलते हत्या। चाकू से गोदकर हत्या की गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े कर जंगल में फेंका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली के शकूरपुर में कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले ट्यूटर्स पर धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। शुरुआती जांच में फीस को लेकर विवाद की बात सामने आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक से $1,92,000 बरामद किए। तकिए के कवर से बरामद किए गए डॉलर, रकम के दस्तावेज और ब्यौरा नहीं दे पाया विदेशी नागरिक। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात। पति पत्नी और बच्चे की गला रेत कर हत्या। छोटे बेटे आशीष की लव मैरिज के लिए राजी नहीं थे परिजन। प्रेमिका के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। ईडी ने सूरत की पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2800 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के 4 शहरों में छापेमारी की। कंपनी के साझेदारों के खिलाफ फेमा के तहत रेड। बिहार के बेगूसराय में कार और ऑटो की टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत। 2 लोग बुरी तरीके से हुए जख्मी। सिमरिया से आ रहे थे सभी लोग। बिहार के नवादा में अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार। अस्पताल में गंदगी का अंबार देखकर डॉक्टर्स की फटकार लगाई। इमरजेंसी वार्ड में घुसते ही मंत्री जो भी दिखा उसका छूटने लगा पसीना। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की तिथि तय करने के लिए समिति की आज बैठक। समिति का गठन कीमती चीजों की सूची बनाने के काम की निगरानी के लिए किया गया है। तीसरे महिला T20 में भी खराब मौसम का खतरा। आज होने वाले मैच में बारिश की 30 से 40% संभावना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने के लिए करनी होगी बेहतरीन गेंदबाजी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव को सम्मानित किया। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। सीएम आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट।